हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन के बारे में। बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर करने के लिए, क्या प्रोसेस है इनकॉर्पोरेशन का इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड विद एमसीए, क्या कंप्लायंस रिक्वायर्ड है आफ्टर रजिस्ट्रेशन एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो एक एक करके हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता क्या है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक बिजनेस एंटिटी है। तो बिजनेस एंटिटी क्या होता है? अगर गाइज आपको बिजनेस एंटिटी के बारे में जानना है तो मैंने एक पिछले वीडियो बना चुका हूँ बिजनेस एंटिटीज़ के बारे में। प्लीज़ आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं बिजनेस एंटिटी के बारे में। हम आपको लिंक में डिटेल्स दे देंगे उसका डिस्क्रिप्शन का। तो गाइज अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता क्या है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक बिजनेस एंटिटी है। तो बिजनेस एंटिटी होता है क्या है? अगर आपको बिजनेस एंटिटी के बारे में जानना है तो मेरा एक पिछला वीडियो बिजनेस एंटिटी पे ही डेडिकेटेड बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो प्राइवेट लिमिटेड क्या है? एक बिजनेस एंटिटी है। कैसा एंटिटी? जो कि प्राइवेटली ओन किया जाता है। ओन किसके द्वारा किया जाता है? प्राइवेट स्टेक होल्डर के द्वारा। ठीक है, तो प्राइवेटली ओन एंड होल्ड प्राइवेटली ओन किया जाता है बाय प्राइवेट स्टेक होल्डर, उसी को हम लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बोलते हैं। इसका कुछ फीचर्स है, कुछ फीचर्स के द्वारा हम इसको और इसके बारे में अच्छे से जान सकते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता क्या है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सबसे एडवांटेज है कि इसका लायबिलिटी लिमिटेड होता है। मतलब आपका पर्सनल एसेट इन्वॉल्व नहीं है कंपनी के लायबिलिटी में। मतलब अगर कंपनी को लॉस होता है तो आपका पर्सनल एसेट इसमें एसोसिएट नहीं किया जाएगा। दूसरा है कि नेम के अंत में हम लोग को प्राइवेट लिमिटेड लिखा लगाया जाएगा। तीसरा क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी है। मेंबर्स आ सकते हैं, मेंबर्स जा सकते हैं, पर कंपनी हमेशा आजीवित रहेगा, कंपनी हमेशा चलते रहेगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बाद क्या होता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसीए, जिसको हम लोग एमसीए बोलते हैं, वो हमको एक सर्टिफिकेट देती है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, तो उस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमको मिलने के बाद मेरा कंपनी रजिस्टर्ड हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या है। एक सिक्योर नेम मिल जाता है हम लोग को। मतलब जैसे सपोज मेरा ही कंपनी का नाम लीजिए, जिसका नाम है वेल्टेक्स फाइनेंशियल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो क्या दोबारा इस नाम का कंपनी बन सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपका नेम सिक्योर हो जाता है। जैसे ही आपका कंपनी बनता है, इस नाम से दूसरा कंपनी ऑल ओवर इंडिया में नहीं बन सकता है। सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। मतलब कंपनी का एसेट उसका अपना एसेट है, आपका पर्सनल एसेट कंपनी का एसेट नहीं हो सकता है। वाइस वर्सा, कंपनी का लायबिलिटी उसका अपना लायबिलिटी है, आपका लायबिलिटी कंपनी का लायबिलिटी नहीं बन सकता है, और ना ही कंपनी का लायबिलिटी आपका लायबिलिटी बन सकता है। लिमिटेड लायबिलिटी एक बेनिफिट है इसका। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब अगर इनकेस कंपनी को लॉस होता है तो जितना शेयर आप उस कंपनी में लगाए हैं, जितने जितने पैसे का शेयर आप लिए हैं, उतना ही मैक्सिमम लॉस आपको हो सकता है। तीसरा बेनिफिट है कि कंपनी हम लोग को फंड रेज कर सकती है। कंपनी अपने आप में फंड रेज कैसे, किस फॉर्म में कर सकती है कि इक्विटी को अपने डाइल्यूट करके रेज कर सकती है, डेट के थ्रू फंड को रेज सकती है, प्राइवेट बैंक से फंड रेज कर सकती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कंपनी ले सकती है, हम लोग कंपनी खुद में एक प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है। एक बेनिफिट्स है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और लास्ट में क्या है? इसका क्रेडिबिलिटी। किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का क्रेडिबिलिटी हाई होता है। क्यों हाई होता है? क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होता है, इस वजह से उसका क्रेडिबिलिटी हाई होता है। वेंडर्स और कस्टमर के बीच में रिलायबिलिटी ज़्यादा रहता है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। अब हम लोग डिस्कस देखते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स एडवांटेज है। एक हम लोग समराइज किए हुए हैं क्या क्या एडवांटेज है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी होता है, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर सके। लोअर टैक्स, इसमें टैक्स रेट 25% होता है। अप टू एक लिमिट है, उसके अकॉर्डिंग 25% लगता है, उसके बाद फिर 30% लगता है। सेपरेट लीगल एंटिटी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। परपेचुअल सिस्टम, मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड होता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम लोग ले सकते हैं। हायर ट्रांसपेरेंसी होता है, जिससे रिलायबिलिटी बढ़ता है। मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग होता है, डेट होता है, लायबिलिटी डेट होता है, इक्विटी होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है। यही सब उसका एडवांटेज है। अब हम लोग इसमें आगे आके देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो उससे पहले हम लोग मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है कि मिनिमम 2 शेयर होल्डर्स होने चाहिए, एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, एटलीस्ट 1 रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, एक वैलिड यूनिक नेम होना चाहिए, जैसे मेरे केस में वेल्टेक्स फाइनेंशियल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड है। एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। जनरली स्टार्टिंग में लोग क्या करते हैं, अपने घर से ही काम करते हैं, तो घर का ही एड्रेस को वो बना लेते हैं अपना ऑफिस के एड्रेस। एडिक्वेट कैपिटल होना चाहिए। एडिक्वेट कैपिटल होने के बाद एक डिजिटल सिग्नेचर रिक्वायर्ड है डायरेक्टर्स का। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिटेल में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले पैन चाहिए, आधार चाहिए, हर एक मेंबर का बैंक स्टेटमेंट चाहिए, लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, अगर है तो मैंडेटरी है वो देना, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ऑफ एवरी मेंबर, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ प्रपोज ऑफिस, गैस कनेक्शन बिल ऑफ प्रपोज ऑफिस, एंड एनी यूटिलिटी बिल। यूटिलिटी बिल में क्या क्या आता है? एक तो आता है हम लोग को प्रीपेड टेलीफोन बिल, ये सब आता है हम लोग का। फोटो ऑफ एवरी मेंबर चाहिए, एटलीस्ट 2 प्रपोज नेम। 2 क्यों चाहिए? इनकेस एक अगर गलत होता है, एक अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग को दूसरा मिल जाए। डिजिटल सिग्नेचर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऑथराइज कैपिटल बताना पड़ेगा क्लाइंट्स को कि हम लोग को ऑथराइज कैपिटल कितना रखना है, पेड शेयर कैपिटल कितना रखना है, और जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनके बीच में
रेशियो कितना रहेगा, मतलब कितना परसेंट के वो ओनरशिप होल्ड करना चाहते हैं। तो दीज आर द डॉक्यूमेंट विच आर रिक्वायर्ड फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को खुद से बना सकते हैं क्या? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। हम लोग एक प्रोफेशनल को हायर करना पड़ेगा। आइदर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी हो सकते हैं, उनका सिग्नेचर जरूरी है डॉक्यूमेंट को असिस्ट करने के लिए, ठीक है, तभी जाके वो डॉक्यूमेंट को हम लोग सबमिट कर पाते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। तो कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले हम लोग को एक आईडी पासवर्ड बनाना पड़ेगा एमसीए पोर्टल में, ठीक है। तो एमसीए पोर्टल में एक आईडी पासवर्ड हम लोग बनाएंगे, कुछ उसमें डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, पैन कार्ड आपका लेगा, एड्रेस डिटेल, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी के थ्रू एमसीए में एक एमसीए के पोर्टल पे एक लॉगिन आईडी पासवर्ड बन जाएगा। लॉगिन आईडी पासवर्ड बनने के बाद एक फॉर्म होता है कंपनी इनकॉर्पोरेशन फॉर्म, जिसको बोलते हैं स्पाइस 1, जो नेम रिजर्वेशन के लिए रिक्वायर्ड है। तो नेम रिजर्वेशन के लिए हम लोग स्पाइस पार्ट 1 फॉर्म को हम लोग फिल करेंगे। फिल करने के बाद हम लोग डिजिटल सिग्नेचर बनाते हैं। सारे डायरेक्टर्स का डिजिटल सिग्नेचर बनाने के बाद हम लोग जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मिला है उसको हम लोग को एक पैटर्न में अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल का पीडीएफ बना लेंगे, उसमें सारे डायरेक्टर्स का, जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनका रेसिडेंस प्रूफ और आईडी प्रूफ को हम लोग एक पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेते हैं। पीडीएफ में जैसे पैन कार्ड हो गया, उनका आधार कार्ड हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गया, वोटर आईडी हो गया, ये सारे डायरेक्टर्स का को हम लोग एक सेपरेट पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेते हैं। पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग एक सिंगल पीडीएफ बनाते हैं। जैसे अगर सपोज 2 डायरेक्टर हैं तो पहले डायरेक्टर का पैन कार्ड और आधार कार्ड का एक पीडीएफ बनाते हैं, दूसरा फर्स्ट डायरेक्टर जिनका पैन कार्ड और आधार कार्ड का एक पीडीएफ बनाए, फिर उन्हीं डायरेक्टर का हम लोग बैंक स्टेटमेंट का एक पीडीएफ बनाते हैं। इसी प्रकार जितने भी डायरेक्टर्स हैं, सपोज 2 3 4, उसी तरह उनका सारे का पीडीएफ को हम अरेंज कर लेंगे। मेरा एक पैटर्न बना हुआ है जिसको हम लोग नंबरिंग देते हैं, पीडीएफ 1, पीडीएफ 2, पीडीएफ 3, और जैसे जैसे हम लोग को अपलोड करना है वो सिंक्रोनाइज हम लोग कर लेते हैं कि इसको यहाँ अपलोड करना है, इसको यहाँ अपलोड करना है। तो एक काम करने का तरीका है। उसी तरह से हम लोग ये पीडीएफ सारे डायरेक्टर्स का पीडीएफ बना लिए। पीडीएफ बनाने के बाद अगर प्रीमाइसेस रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट रिक्वायर्ड है, तो रेंट एग्रीमेंट होगा। अगर रेंटेड नहीं है, ओन है, तो फिर एनओसी, ठीक है, एनओसी हम लोग बनाते हैं, जो ओनरशिप राइट को देते हैं कि जो जो प्रीमाइसेस को यूज़ कर रहे हैं उसके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद एनओसी बना लिया, एनओसी का एक पीडीएफ बना लिया जो कि ड्यूली साइन होना चाहिए ओनर से। उसके बाद फिर DIR2 क्या कंसेंट लेटर है जो हम लोग को डिन बनाने के लिए, जो डायरेक्टर को कंपनी के जो डायरेक्टर रहते हैं मिनिमम 3 डायरेक्टर्स एक टाइम पे बन सकते हैं कंपनी में, ठीक है। तो हम लोग सारे डायरेक्टर का डिन का फॉर्म होता है DIR2, उसको हम लोग सबको बना लेते हैं, साइन करा के हम लोग पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, स्पाइस पार्ट भी एक फॉर्म है, जैसे स्पाइस पार्ट 1 पार्ट ए एक फॉर्म है नेम रिजर्वेशन के लिए, उसी तरह एक स्पाइस पार्ट भी एक फॉर्म है, जिसमें फॉर्म में हम सारे जो इन्फॉर्मेशन जिसको फिल करते हैं, फिल करने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद MOA बनता है, AOA बनता है, उसके बाद अजाइल प्रो का एक फॉर्म होता है, अजाइल प्रो, INC9, ये सब सारे फॉर्म्स को फिल करने के बाद हम लोग गवर्नमेंट फीस को पे करते हैं। गवर्नमेंट फी पे करने के बाद हम लोग के पास एक एक्नॉलेजमेंट SRN जनरेट हो जाता है। SRN जनरेट होता है, उसके बाद कुछ दिन टाइम लगता है। अगर सारा डॉक्यूमेंट्स सही है, हमने सारे डॉक्यूमेंट्स को सही से फिल किया है, सारे इन्फॉर्मेशन को सही से फिल किया है, तो फिर 4 से 5 दिन में कंपनी रजिस्टर होकर अपने पास आ जाती है। अगर नहीं सारे डॉक्यूमेंट सही से हैं तो फिर क्या होता है, MC हम लोग को क्वेरी रेज करता है, जो उनको डाउट होता है, तो फिर हम लोग जवाब देते हैं इसका ये है, या फिर जो अगर कुछ मिस्टेक हो गया है मेरे से, उस मिस्टेक को सुधार के फिर हम लोग दोबारा सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं। अपलोड करने से पहले हम लोग को डिजिटल सिग्नेचर समय फिक्स करना पड़ता है। डिजिटल सिग्नेचर लगा के, डिजिटल सिग्नेचर किसका लगेगा, जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनका। उसके बाद जो आपके प्रोफेशनल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी, इनका सारा सिग्नेचर लगा के हम लोग अपलोड करेंगे, फीस जमा करेंगे, उसके बाद वेट करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आने का। तो सारे डॉक्यूमेंट सही रहेंगे तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाएगा। अब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऐसा होता है, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहेगा, सबसे पहले कंपनी का नाम रहेगा, यहाँ पे ब्लू कलर से किया हुआ है, ठीक है। कंपनी का नाम रहेगा, कंपनी का सिन नंबर रहेगा, कंपनी का पैन रहेगा, कंपनी का टैन रहेगा, और कंपनी का एड्रेस रहेगा। सबसे नीचे यहाँ पे कंपनी का एड्रेस रहेगा, ठीक है, मेलिंग एड्रेस, ठीक है, एज पर रिकॉर्ड्स कंपनी का एड्रेस है। अगर ये आपको मिल गया तो ये कंपनी आपकी इनकॉर्पोरेट हो गई, इस नाम से दूसरा कंपनी नहीं बनेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या कॉस्ट है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बनाने के लिए। 2 तरह का कॉस्ट होता है, एक तो गवर्नमेंट फीस है, नॉमिनल है, एक प्रोफेशनल फीस है, ठीक है। जो प्रोफेशनल मैंडेटरी है कंपनी को बनाने के लिए, जो मार्केट में रेंज चल रहा है इसका डिपेंड करता है 10,000 से लेकर 15,000 तक। और ये डिपेंड किस चीज़ पे करता है कि क्या क्या सर्विसेज आपको दे रहे हैं। सपोज कंपनी के साथ वो आपको GST रजिस्ट्रेशन का फैसिलिटी भी दे रहे हैं, उसके साथ हो सकता है आपको MSME का रजिस्ट्रेशन भी दे रहे हैं। तो जितना तरह का फैसिलिटी देंगे उतना वो चार्ज
चार्ज अपना ऐड करेंगे तो डिपेंड करता है 10,000 से लेकर 15,000 के बीच में कुछ भी लोग चार्ज कर रहे हैं आजकल, और कोई कोई तो आजकल 8,000 7,000 में भी बना रहे हैं, डिपेंड करता है कोई क्या है उनका। ठीक है, अगर आप हम लोग से वेल्टेक्स फाइनेंशियल एडवाइजर से एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं तो प्लीज़ व्हाट्सएप पे आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या एनुअल कंप्लायंस है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बनाने के बाद। तो 2-3 तरह का कंप्लायंस है, एक तो एनुअल कंप्लायंस है और दूसरा कंप्लायंस क्या है कि जैसे ही कंपनी बनी उसके कुछ दिन के बाद तुरंत कुछ कुछ काम हम लोग को करना है जो मैंडेटरी है। तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को एक ऑडिटर अपॉइंटमेंट का वर्क है विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। दूसरा क्या है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हम लोग को फाइल करना पड़ता है विद इन 180 डेज। और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हम लोग को कब कैसे फाइल करना है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम लोग बनाएंगे जो आप लोग को प्रोवाइड करेंगे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फाइल करने का। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें रिक्वायर्ड है। उसमें मैंडेटरी है कंपनी का बैंक अकाउंट खुलना। ठीक है, कंपनी का बैंक अकाउंट खुल जाएगा और जितने भी शेयर होल्डर्स हैं ना, जिनका होल्डिंग जितना जितना है, तो वो लोग सारे लोग अपने चेक के थ्रू से कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा को ट्रांसफर करेंगे और वो सारा डिटेल जाएगा एमसीए को कि कंपनी बन गई, सपोज 1 लाख से कंपनी बना और 4 लोग बनाए और सबका शेयर होल्डिंग 25% है, तो उस केस में क्या होगा कि सारे लोग 25-25 हज़ार रुपया अपने पर्सनल चेक से कंपनी के बैंक अकाउंट में डालेंगे और उसका प्रूफ भी हम लोग को सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हम लोग को वो करना, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फाइल करना विद इन 180 डेज ऑफ कंपनी का इनकॉर्पोरेशन। अगर ये सब सारा काम कर लिए तो फिर हम लोग का स्मूथ रनिंग होगा कंपनी का। उसके बाद जब 1 साल होने के बाद कंपनी का क्या होता है, कंपनी का ITR फाइल होना है, कंपनी का MCA का जो कंप्लायंस है जिसको AOC 4 MGT 7 DIN KYC ये सब सारा कंप्लायंस को फुलफिल करना है। कंपनी का रिटर्न जाएगा, कंपनी का ऑडिट होना है ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, टैक्स ऑडिट हो गया, कंपनी ऑडिट हो गया, ये सब सारे कंप्लायंस को हम लोग को फुलफिल करना है। राइट, अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या डिसएडवांटेज है कंपनी का। अगर सही पूछे तो कंपनी बनाने का कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है, बस एक डिसएडवांटेज है कि थोड़ा सा ये कॉस्टली है। ठीक है, कॉस्टली क्या है, एनुअल कंप्लायंस का कॉस्ट इसमें थोड़ा सा है जो कि डिपेंड करता है 7,000 से लेकर 10,000 के बीच में एनुअल कंप्लायंस का कॉस्ट। और अगर कंपनी आपका रन कर रहा है, कंपनी अगर अच्छा रन कर रहा है, उसका ग्रोथ अच्छा है, टर्नओवर अच्छा है, तो फिर ये तो नॉमिनल सा चीज़ है। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज के लिए इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी को छोड़ देना तो ये तो बेकार का बात है। इसलिए हम लोग को डिसएडवांटेज पे ध्यान नहीं देना है। कंपनी बेस्ट वे है टू स्टार्ट अ बिजनेस। ठीक है, अगर अब हम लोग इसको समराइज करते हैं, अगर आप क्लियर हैं कि आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमको एक कंपनी बनाना है, हमको एक बिजनेस करना है, ऐसा नहीं कि आज बना रहे कंपनी कल इसको बंद कर देना, अगर वो थॉट है तो कंपनी को बनाइए मत। अगर आप क्लियर हैं कि आपका एक बिजनेस है जिसको आप सेटअप करना चाह रहे हैं और आपका स्कोप बड़ा है, आप बड़ा सोच के साथ एक कंपनी को बना रहे हैं, तो डेफिनेटली आप एक प्राइवेट लिमिटेड के साथ जाएं। प्राइवेट लिमिटेड बेस्ट लीगल एंटिटी है टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। ठीक है, बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, टैक्स रेट कम है, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है, लोग को इसमें आप ऐड कर सकते हैं, अपने बिजनेस को लार्ज स्केल पे ले जा सकते हैं, और बहुत ज़्यादा हो गया तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को लिमिटेड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो बेस्ट है। अगर आप चाहते हैं हमारा सर्विस को हायर करने के लिए तो प्लीज़ आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू।